तो कहा भी गया है कि आदिवासियों को लड़कर नहीं हराया जा सकता, उनको छोटे छोटे मामले में तोड़ के ही उसको विभक्त किया जा सकता है। यही कारण था कि बिरसा मुंडा को भी पराजित नहीं किया जा सका था। तो आदिवासियों को लड़ के नहीं हराया जा सकता, ये सभी को पता है। और यही कारण है कि आज कूटनीति के तहत यहाँ के गैर आदिवासियों को छोटे छोटे समूह में तोड़ दे रहे हैं। हमारे एक मुखिया जी ने कहा था इस बात को कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा और जनप्रतिनिधि नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हम बिखरे हुए रहेंगे। हम 25 दिसंबर आज ही के दिन 70 के दशक में अपने स्कूल का ट्यूशन पढ़ने चले गए। हमारे गैर आदिवासी दोस्तों ने कहा, आदिवासी होने के नाते ही उन्होंने कहा कि तुम्हारा त्योहार है, तुम ट्यूशन पढ़ने आ गया। उस समय का दौर हमको अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा था कि हम हैं कौन। आदिवासी तो हैं, लेकिन हम हैं कौन हमको बताना पड़ रहा था। और हमको बताने के लिए बोलना पड़ा कि तुम सरहुल का जुलूस देखते होगे। शहरी दोस्त लोग था शहर का, तो हम बोले कि सरहुल में जो जुलूस देखते होगे उसको मानने वाले हम हैं। कर्मा जो अखड़ा में मनता है उसको मानने वाले हम हैं। इतना अफसोस हुआ था अपना वजूद, अपना पहचान, अपना अस्तित्व बताने के लिए कि हम हैं कौन। और उसी चीज को, इसीलिए उसी समय से हमारे दिमाग में, स्कूल का हमको दौर याद है कि उसी समय से हमारे दिमाग में बैठा कि नहीं, हमको अपना अस्तित्व, अपने पुरखों का दिया हुआ जो हमारा मूल धर्म है, अर्थात क्या धर्म है, इसको जानना होगा और उस पर लगना होगा। और इसीलिए सरना सनातन के मामले में आप जब स्पष्ट हो जाइएगा कि आप हैं कौन, और जिस दिन आपको स्पष्ट हो जाइएगा उस दिन आप अपना लाइन खींच लीजिएगा कि आपको करना क्या है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हम लोगों का विचार गोष्ठी रखा गया है। इस विचार गोष्ठी में उपस्थित तमाम बड़े छोटे भाई बहन और मंच में मंचासीन सामाजिक अगुवा जो कि समाज के प्रति चिंतनशील हैं और जो आप आए हैं, सबों को जमे जमे जय धर्म और जोहार। सबसे पहले कहा गया है या माना गया है कि जो अपने इतिहास या अतीत को नहीं जानता वो अपने पर गर्व नहीं कर सकता, गर्व या फक्र या शान नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को अपने इतिहास और अतीत को जानना पड़ेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आज यहाँ कभी मदरा मुंडा राजा हुआ करते थे। दुर्भाग्य से आज हम उसका राजपाट तो छोड़िए, आज हम जो यहाँ के वहाँ हमारे राजा हुआ करते थे और हम उनके प्रजा हुआ करते थे, मूल रूप से यहाँ के निवास करने वाले, आज उनका आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और आप फक्र करोगे कि जो राजपाट से यहाँ से चलाया जाता था, आज वहाँ गैर आदिवासियों का वर्चस्व बनता चला जा रहा है। इसके पीछे के कारण पे अगर हम जाएं या उसके छोटे इकाई को हम देख लें, अगर हम मान लें कि सिल्ली की बात कर रहे हैं, तो आपको अगर जानना होगा तो यहाँ राजेंद्र सिंह मुंडा भी कभी विधायक हुआ करते थे। वो क्यों हुआ करते थे? क्योंकि हम आदिवासियों में अपने पुरखा पूर्वजों का दिया हुआ सामूहिकता का और जो हम बड़े समाज की परिकल्पना के साथ जुड़ते थे, बैठते थे, बात करते थे और समाज हित में सोचते थे, उसी का कारण था कि राजेंद्र सिंह मुंडा इस सिल्ली से, इस सामान्य क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे और उस दौर को हम लोग देखे थे। तो क्या ऐसा कारण हुआ कि आज
वो मुंडा जो राजेंद्र सिंह मुंडा या फिर और कोई मुंडा प्रतिनिधित्व करने वाला यहां से आगे नहीं आ पाया। और आज हम दूसरे के नेतृत्व में हम उनका प्रतिनिधित्व हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो हमको हर वैसे चीजों पर जब हम समीक्षा करेंगे, पीछे उलट कर देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, अतीत को देखेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि हमारा जो पुराना अतीत था वो कितना गौरवशाली था। और वो अगर गौरवशाली था और उसके उस स्थिति में आज डाउनफॉल हुआ या उसका पतन हुआ या उसका ह्रास हुआ या उसमें कमी आई, तो कहां से आई? जब हम उसके कारण पे नहीं जाएंगे तब तक हम उसका निराकरण नहीं कर पाएंगे। और इसका कारण आप देखोगे तो कहा भी गया है कि आदिवासियों को लड़कर नहीं हराया जा सकता, उनको छोटे छोटे ये में तोड़ के ही उसको विभक्त किया जा सकता है। यही कारण था कि बिरसा मुंडा को भी पराजित नहीं किया जा सका था। तो आदिवासियों को लड़ के नहीं हराया जा सकता, ये सभी को पता है। और यही कारण है कि आज कूटनीति के तहत यहाँ के गैर आदिवासियों को छोटे छोटे समूह में तोड़ दे रहे हैं। और उसका सीधा परिणाम है कि आज हम यहाँ से जनप्रतिनिधि नहीं दे पा रहे हैं। हमारे एक मुखिया जी ने कहा था इस बात को कि आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा और जनप्रतिनिधि नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हम बिखरे हुए रहेंगे। तो हम लोगों को अपने आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने पुरखों के उस चीज़ों को ध्यान देना होगा जो हमें आज यहाँ तक लाए हैं। हमारे पुरखों ने हमें क्या दिया था? सरना, मसना, हड़गड़ी, देशवाली, जाहिर थान, सभी चीज़ हमें व्यवस्थित रूप से दिया था। यहाँ तक कि महतोई, पहनाई, इस तरह का जो सामाजिक व्यवस्था का जमीन दिया गया था, ताकि इतना सुव्यवस्थित संरचना था, अखड़ा था, जतरा के लिए सब था, देवस्थान था, मड़ई था, तो सभी चीज हमारा व्यवस्थित दिया गया था। दुर्भाग्य से आज हम उसे बचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बनाया और उसे हम बचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर उसे बचाना है तो हमें आदिवासियत का जो ठप्पा लगा हुआ है, जो आज हाई कोर्ट भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहता है कि जो अपने रूढ़ी परंपरा को मान रहा है वही आदिवासी है। और इसके लिए आपको 3 कर्मकांड को सबसे पहले लेना पड़ेगा, और वो है जन्म संस्कार। जब हमारे घर में कोई भी नया जन्म होता है तो उसका जो संस्कार होता है हमारे पुरखों के दिए व्यवस्था के तहत होना चाहिए, अर्थात कनबेदी मुंडन जो होता है वो होना चाहिए। क्या हम उसको कर रहे हैं ईमानदारी से? एक दूसरी बात, जब विवाह की बात आती है तो क्या हम अपने परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था के तहत जो हमारा व्यवस्था था उसको हम मानते हुए क्या हम पूजा पाठ शादी कर रहे हैं? उसमें पाहन का जो इन्वॉल्वमेंट होता था उसको हम ला रहे हैं, या जितना नेक दस्तूर है उसको हम कर्मकांड है उसको हम कर रहे हैं? दूसरा, विवाह के बाद तीसरा होता है मरखी, अर्थात मरणोपरांत या मरने के पश्चात हमारा जो विधि विधान है, हमारा जो कर्मकांड है, हमारा जो व्यवस्था या पद्धति है, उसको क्या हम अपना रहे हैं? अगर ये 3 कर्मकांडों को हम अपने ये पे नहीं अपना रहे हैं तो वो आदिवासी हो ही नहीं सकता। वो तो या तो हिंदू होगा, अगर हिंदू के कर्मकांड को मना रहा है तो, अगर वो ईसाई के रूप में ईसाई के कर्म के ईसाइयत को लेके ईसाई के फादर और वगैरह वगैरह से करवा रहा है तो वो ईसाई आदिवासी हो ही नहीं सकता। उसी तरह से मुस्लिम के मामले में है, आदिवासी सभी हो सकते हैं लेकिन वो मूल आदिवासी नहीं हो सकते और रूढ़ी परंपरा को मानने वाले नहीं होंगे। और अर्थात वो सही मायने में जिस दिन
चैलेंज हो जाएगा कि ये आदिवासी हैं या नहीं हैं। मातृ संगठन है जिसका मैं केंद्रीय महासचिव हूं और इसका एक बहुत बड़ा अभियान चला है कि हम पर कभी कभी कहा जाता है कि ये ईसाइयों का संगठन है, कभी ये कहा जाता है कि हिंदू द्वारा या आरएसएस द्वारा संचालित संगठन है, लेकिन हम लोग सीधा सीधी अपने पुरखों को आधार मान रहे हैं। और ये हुआ एक पक्ष। दूसरे पक्ष में देखा जाए तो हमारी क्या क्या खामियां हैं जिसके चलते हमारा अवरोध है, क्या बाधक है जो हमें विकास में अवरोध पहुंचा रहा है। उसमें सबसे बड़ा कारण है शराब। राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, हम आपको आगाह या बताना चाह रहे हैं कि राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा जहां जहां गया है और जिस जिस गांव में जिस जिस घरों में घुसा है वहां पे पीना खाना रुका है। अब पीना खाना रुकने से या खत्म होने से या कम होने से क्या फायदा होता है हम बताना चाहेंगे। मान लिया जाए कि एक घर का एक मेंबर पीता है और एक दिन में 30 रुपया या 40 रुपया या 50 रुपया का पीता है। अगर वो 30 दिन में कितना का पी जाता है? 1500 का पी जाता है। अगर 1500 रुपया उसका बचता है तो वो 1500 रुपया उस घर परिवार का शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत बड़ा योगदान देगा। दूसरा एक बहुत बड़ा खामी है डाइन बिसाही, हिसंगा डाह। और उसके साथ साथ होता क्या है कि भैयाद में कोई अगर निर्वंश हो गया तो उसका जमीन, या कोई विधवा हो गई तो उसका जमीन छीनने के लिए आज के डेट में देखा जा रहा है कि डाइन बिसाही का आरोप थोपकर उसको या तो मार दिया जाता है या उसको प्रताड़ित किया जाता है या उसको टॉर्चर किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो हम लोगों को अवरोधक या बाधा है। हम लोगों को जब बैठते हैं तो हर वैसे चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि कौन चीज़ हमारे विकास में अवरोध या रुकावट पैदा कर रहा है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बाधक कहा जाए तो दो चीज़ और हो रहा है जिसको आप लोग नज़रअंदाज कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ा करते थे कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप, तो दोनों पक्ष पहलू को उस पर लिखा जाता था जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे। तो आज उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है मोबाइल। आज मोबाइल निश्चित तौर पे बहुत अच्छे सोच के तहत लाया गया था, लेकिन आज के दिन मोबाइल से एक एक घर परिवार बहुत तंग परेशान है। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा दिन भर मोबाइल में है, बच्चा गलत संगत कर रहा है, गलत इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो हमको हर वैसे गलत चीज़ों को प्रतिकार करना होगा या विरोध करना होगा या उसको रोकना होगा, उसको समझना होगा। तो उसमें एक मोबाइल बहुत बड़ा कारण है। तो हम लोगों को उस ओर से भी सतर्क रहना होगा या सावधान रहना होगा। उसके बाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा और बाधा जो हम विकास का बहुत बड़ा मापदंड कह रहे हैं, जो अगल आप देख रहे हैं अगल बगल मोटरसाइकिल खड़ा है। लेकिन आए दिन बहुत अफसोस होता है जब पेपर उठा के देखते हैं तो चानो, मांडर, अनगढ़ा, राहे या बुंडू या हजारीबाग या रामगढ़ में देखते हैं तो देखने को मिलता है कि एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में कौन रहता है? तो अधिकांश हमारे बच्चे होते हैं। सम उरांव, सम मुंडा, सम बेदिया। बहुत अफसोस लगता है और हम अपने वैसे अनमोल रत्नों को खोते हैं। तो हर चीज का दो पहलू होता है, अच्छा और बुरा। तो हमको उस चीज पर आकलन करना होगा। और हमारे अध्यक्ष जो बात कह रहे थे कि हमको समझना होगा कि हम सरना सनातन की जो बात करते हैं तो सरना सनातन पर भी हमको स्पष्ट, जब तक किसी मामले में भी स्पष्ट नहीं रहिएगा कि हमको किस लाइन पे जाना है। आप अगर धोखधंधे में रहिएगा, आप अगर उधड़बुन में रहिएगा कि हमको करना क्या है, हम हैं कौन, तो आप नहीं कुछ कर पाइएगा। हम थोड़ा सा पीछे उलटकर अपनी एक बात बताना चाहेंगे
हम 25 दिसंबर आज ही के दिन 70 के दशक में अपने स्कूल का ट्यूशन पढ़ने चले गए। हमारे गैर आदिवासी दोस्तों ने कहा, आदिवासी होने के नाते ही उन्होंने कहा कि तुम्हारा त्योहार है, तुम ट्यूशन पढ़ने आ गया। उस समय का दौर हमको अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा था कि हम हैं कौन। आदिवासी तो हैं, लेकिन हम हैं कौन हमको बताना पड़ रहा था। और हमको बताने के लिए बोलना पड़ा कि तुम सरहुल का जुलूस देखते होगे। शहरी दोस्त लोग था शहर का, तो हम बोले कि सरहुल में जो जुलूस देखते होगे उसको मानने वाले हम हैं। कर्मा जो अखड़ा में मनता है उसको मानने वाले हम हैं। इतना अफसोस हुआ था अपना वजूद, अपना पहचान, अपना अस्तित्व बताने के लिए कि हम हैं कौन। और उसी चीज को, इसीलिए उसी समय से हमारे दिमाग में, स्कूल का हमको दौर याद है कि उसी समय से हमारे दिमाग में बैठा कि नहीं, हमको अपना अस्तित्व अपने पुरखों का दिया हुआ जो हमारा मूल धर्म है, अर्थात क्या धर्म है, इसको जानना होगा और उस पर लगना होगा। और इसीलिए सरना सनातन के मामले में आप जब स्पष्ट हो जाइएगा कि आप हैं कौन, और जिस दिन आपको स्पष्ट हो जाइएगा उस दिन आप अपना लाइन खींच लीजिएगा कि आपको करना क्या है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, और क्या सही है, क्या गलत है। इतना ही कह के हम अपने वक्तव्य को अंत करते हैं। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।